और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस है और बगावत की हिमायत का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम हैदर साहब, बताइएगा कि साले 9 पर मुकदमात का सामना है जिनमें अब नाअहली की तलवार भी शामिल है। अलियानी इंतखाबात के चैलेंज से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मुकदमात के चैलेंज दरपेश हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से डॉक्टर एजाज अहमद और टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन हैं। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, इंतखाबात के साल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमात की एक भरमार हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है कि वो क्या फैसला करती है। आपके ख्याल से जितने भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं अहल और उनके नाअहल होने से मुतालिक, क्या इनका फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा? शुक्रिया मुझे लेने का आपके प्रोग्राम में। पहले तो बिल्कुल मुमकिन होगा। ये देखिए, ये बहुत ही अहम डिसीजन है जो कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। वो 4-3 डिसीजन है। इट इज नॉट अ यूनानिमस डिसीजन। द मैटर विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ये मामला इतना सीरियस है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी से पहले उनको इस लॉसूट की समाअत करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 तारीख के बाद प्रिंट आउट जो प्राइमरी इलेक्शंस का है कोलोराडो में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है टाइम की। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को लेना ही पड़ेगा पहले, उस तारीख से पहले। डॉक्टर जाज, आपके ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने जो मुकदमात हैं उनको सही से डिफेंड कर सकें, और ये जो फैसला है ये भी क्या इलेक्शन से पहले आ जाएगा? देखिए, ये जो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, इसका ट्रंप के ऊपर, ट्रंप की जो रिपब्लिकन की प्राइमरी है उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिकन रूल्स में अगर आप बैलेट पे ना भी हो तो जो उनके रिपब्लिकन काकस होते हैं वो वोट कर देते हैं। जिस तरह आयोवा में काकस है, वो चूज करते हैं आपको। तो फैसला जो है वो आना या ना आना जो है वो बात की बात है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इसको ट्रंप को कोई फर्क पड़ेगा and he will be selected as from the Colorado and other states in the primary. डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जो अक्सरियत है जो कि वो कदामत पसंद है, 3 उनमें से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंट करदा ही हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रंप की हिमायत में फैसला देगी? क्योंकि इससे पहले सन 2020 के इंतखाबात के बाद हमने देखा था कि ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, यहाँ पे फैसले जो होते हैं वो मेरिट ऑफ द केस पे होते हैं। फैसला उस पे नहीं होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज मुंतखब करवाया है कि नहीं। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट जरूर करता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन उनका सेनेट हियरिंग के बाद में आता है। और केसेस डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर मेरिट। केसेस आर नॉट डिसाइडेड बेस्ड किसने किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है या नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शंस के को ख्याल रखते हुए जो जजेस मुनासिब समझेंगे केस की लीगैलिटीज को सोचते हुए उसके ऊपर डिसीजन आएगा। इसके ऊपर बेस्ड डिसीजन नहीं आएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट किया था कि नहीं किया था। केस विल बी प्राइमरीली बेस्ड ऑन वेदर और नॉट इट इज प्रूवन कि इंसरेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर इंसरेक्शन हुआ है तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कितना हाथ था। डॉक्टर इजाज, आपके नजदीक जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, इसका इन्हिसार किस चीज पर होगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ट्रंप की हमायत में या उसके अपोजिट नहीं होएगा। उन्होंने ये देखना है कि ये जो फैसला कोलोराडो ने की सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। जो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो एक इंस्ट्रक्शन क्लास पे किया है, जो कि बहुत पुरानी क्लास है और बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर आप एक कैंडिडेट को जो कितना पॉपुलर है आप उसको उतार दें बैलेट से। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। डॉक्टर इजाज, जो कोलोराडो रियासत है ये एक डेमोक्रेट है, जैसे आपको मालूम है कि बाइडन यहाँ से जीते, ओबामा यहाँ से जीते, तो इस अदालत का एक रिपब्लिकन और वो भी सरे फहरिस्त रिपब्लिकन उम्मीदवार के खिलाफ फैसला आना डोनाल्ड ट्रंप को मजीद पॉपुलर करेगा या उनकी साख को डैमेज करेगा? देखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा जो है इजाफा हुआ है। आप देखें, जो समर के दौरान जो रिपब्लिकन प्राइमरी वोटर्स थे वो अराउंड 50% के करीब ट्रंप को फेवर कर रहे थे। अभी आप ये जो दिसंबर में पोल्स आए हैं 65% और मोर जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है और इससे और बढ़ेगी, इससे पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। और जो उसके हरीफ हैं हेली या डिसेंटिस और विवेक,
वो उसके बिल्कुल करीब तक भी नहीं है। दे आर रियली फार। सो ट्रम्प इज वेरी पॉपुलर और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। डॉक्टर अर्जुमंद, आपके ख्याल से कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने से डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या इनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी? देखिए ना, ये सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है। पिछले इलेक्शन में भी उनको फायदा हुआ था कि उनको बेतहाशा एयर टाइम मिला था बगैर अपने पैसे खर्च किए हुए, और ये फैसला जो है अब उनको इसी तरह से और टाइम देता है। वेदर और नॉट कि कोलोराडो डेमोक्रेटिक स्टेट है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बावजूद इसके कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, आपने देखा है कि डिसीजन जो आया है कोर्ट का, कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट का, वो 4-3 डिसीजन है। इट इज नॉट अ यूनानिमस डिसीजन। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी और डॉक्टर एजाज अहमद, आपके वक्त का शुक्रिया।